अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। और सुबह का वक्त है। आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी क्योंकि आज सारे बच्चों को स्कूल में घुमाने के लिए लेके गए हैं, तो मैंने अपने दोनों बच्चों को नहीं भेजी हूँ, तो वो दोनों घर पे हैं। सबका नाश्ता पानी सबका हो गया है। मेरे हस्बैंड चाय पराठा खा के गए और बच्चों ने भी खा लिया है। अब मैं अपना नाश्ता बनाने जा रही हूँ। मुझे फ़िलहाल टाइम हो ही जाता है, तो मैं आज आप लोगों को मैं अपना अंडा बनाऊँगी, वो बताऊँगी बनाने का। मैं एकदम अलग अंडा खाती हूँ, मुझे ज़्यादा मसाले वाला अंडा ना बहुत पसंद है। तो है ना, मैंने इसमें है ना एक प्याज, थोड़ा सा जीरा और कोतमीर और हरी मिर्ची ली हूँ। अब इसको बाल में डाल दूँ। ये सारी चीज़ें इसमें मैंने डाल दी हूँ और अभी एक ही अंडा खाती हूँ मैं, तो एक अंडा डालूँगी और थोड़ा सा नमक और शेजवान चटनी का पैकेट है, मैं मंगाई हूँ क्योंकि मेरे पास खलास हो गई थी, क्योंकि मैं ही खाती हूँ अंडे में डाल के ज़्यादा, तो मैं ना ये पैकेट मंगाई हूँ। अब ये डाल देती हूँ। मैं तेज़ वाला अंडा खाती हूँ। वैसे अगर घर में समोसा वगैरह कुछ भी कोई भी चीज़ मंगाती हूँ ना खाने को, तो चटनी नहीं होगी चलेगा, लेकिन मिर्ची चाहिए मुझे, मिर्ची वाला खाती हूँ। अब मैंने इसमें सारी चीज़ें डाल दी हूँ और इसको इसी तरह से मुझे अंडा बहुत ज़्यादा पसंद है ना, सुबह नाश्ते में तो मुझे चाहिए। अभी तो फिर भी कम खाती हूँ, पहले मैं एक दिन में 3-4 अंडे खा लिए, पुलाव के साथ में भी अंडा, चाहे हाफ पुलाव हो या आमलेट, बहुत खाया करती थी। इसकी वजह से पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, चेहरा खराब होने लगा, उस पर दाने आने लगे, तो डॉक्टर ने मुझे खाने के लिए मना किए, बहुत कहा कि गर्म चीज़ें बहुत कम खाया करो। तब से बंद की, लेकिन 2 अंडे तो हो ही जाते हैं दिन भर में। ये अभी मैं तेल डाल इसमें ऑयल डाल दी, अंडा डाल से। तो ये जो मेरे तेल की जो ये थी केतली, ये मेरी शादी का टाइम की है। इसको ना मेरी शादी को 12 साल हो गया और इसको भी हो गया। अब इसका 3 दिन से ढक्कन गायब है। पूरे घर में ढूंढ ढूंढ के मैं तंग आ गई, कहीं नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चले गया। उस दिन मैं खाना बनाने के टाइम पर, रोटी बनाने के टाइम में इसका ढक्कन खोली थी और पता नहीं कहाँ चले गया। इसको इतना ढूंढूं कहीं मिला ही नहीं है। अब ये प्लेट मैं 3 दिन से इसके ऊपर ढकी हुई, जब पड़ा है लगाने के लिए तेल निकाली तो ढक। अब मेरे को तेल के लिए ना इसका ढक्कन कहाँ कहाँ ढूंढूं और कहाँ ढूंढूं समझ में नहीं आ रहा। यहाँ मेरा अंडा बन गया है, कलर कितना प्यारा होगा। चलो पाव पूरा और पाव के पूछ लेती हूँ, बड़ा मज़ा आता है खाने में। तो मेरा नाश्ता बनके रेडी हो गया है। अब बहुत भूख लगी है, मैं खाने चली नाश्ता। एक लाइट तो बंद है, एक लाइट चालू है। कौन देख, मेरे पास में पैसे होंगे छुट्टा दे दे। चलो बिस्मिल्लाह कहते हैं। मैं तो सीधे कौन है?
देख ना मुनी, देख ना बैग में पैसे देखो। माशाल्लाह मेरे को तो बहुत मज़े का लगा, एकदम चटपटा टेस्टी मज़े का अंडा। ये शेजवान चटनी वाला ना हमको बहुत पसंद है अंडा। चलो अब नाश्ता करके, मैंने नाश्ता कर लूँ, अब घर के काम करने जाती हूँ। अब जल्दी जल्दी घर के काम कर दूँ, फिर खाना अभी ना पकाना है। चलो ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। मुन्नी आप क्या कर रहे हो गया काम? आज मुनील के साथ क्या हो गया? मुनील क्या हुआ? दांत निकला। दांत निकला मुनील भाई का, दांत निकल गया। कहीं टाइम से ना, कौन सा दांत हिल रहा था? एक बाजू का दांत हिल रहा था, तो बहुत बोल रहा था दांत हिल रहा है, और एकदम दांत था उस पे। इसके डैडी बोले कि जाने दो, निकल जाएगा तो नया दांत लगवा देंगे। तो भी एकदम खामोशी था, मुझे भी टेंशन हो गया था। बाजी बोले कि जाकर इसको डॉक्टर को दिखाओ, 11 साल का हो गया है, ये टाइम पे तो कोई दांत नहीं निकलना चाहिए। सब तो बचपन में 7 साल में निकल के आ जाते, इसको डॉक्टर को दिखाओ। तो आज उसका है ना हिल रहा था कोई और दांत, और निकला कोई और, निकला कहीं और का। निकला कहाँ का? और हिल कहाँ का? यहाँ पे आओ, वो खोलो। यहाँ का दांत निकल गया, और ये वाला जो दांत है ये हिल रहा है। तो है ना, ये दांत निकल गया ना, तो मैं भी एकदम टेंशन में हो गई। अल्लाह, हिल रहा कोई और था, निकला कोई और अब क्या होगा? मैं भी टेंशन में हो गई, ये भी। फिर है ना, मैं बोली लगता शायद नया आएगा ये दांत। मोबाइल पे देखूँ, गूगल पे देखूँ, काय पे देखूँ, तो मुन्नी ने बताया कि है ना मम्मा, ऐसा लग रहा अंदर कोई नया और दांत है। तो फिर मैंने उसको देखी, उसके मुंह में तो एक छोटा सा नया दांत आ रहा था ऊपर, और ये दांत पुराना वाला था जो निकल गया। मुन्नी में बताओ, नया दांत, जुबान अंदर जाओ, ये मुँह तो खोल। ये जो अंदर सफ़ेद सफ़ेद है वो नया आएगा, तो इसके लिए आज ये पुराने दांत ने अलविदा कह दिए। मुन्नी जो छोटा सा था, उसका जो पहला दांत निकला था सबसे पहला, वो भी अभी तक मेरे पास रखा हुआ है। और ये चलो, ये दांत है, और एक अभी जो हिल रहा है वो दांत जो निकलेगा, ये समझो आखिरी दांत है ना। और आफरी का दांत भी आ रहा है नया। आफरी भी अभी 7 साल की हो जाएगी अप्रैल में, 25 अप्रैल को आफरी भी 7 साल की हो जाएगी, है ना। कपड़ा सही किया करो अपना, कपड़ा उपड़ा सही रखा करो, बाल उल, हाँ सब एकदम। कपड़े का गला ऐसा खींच के ना आफरी हमेशा कपड़े खराब कर लेती है। आ करो, नीचे मुंडी करो। हाँ, ये दांत के पीछे, आफरी का दांत के पीछे, जुबान अंदर के, दांत के पीछे दांत है छोटा सा। अभी आफरी के भी दांत आएंगे नए, ये टूटेंगे, है ना। और ऐसी मुन्नीर का भी हुआ था, इसके दांत जब नए आने लगे थे, तो मुन्नीर के भी है ना दांत के पीछे पहले 2 दांत निकले, फिर वो दांत गिरने लगे, फिर दांत एक ऊपर निकलता था, एक नीचे गिरता था। और अभी आफरी का भी यही, और ये तो भाई का निकल गया। अब क्या हो गया? भाई बुढ़ा हो गया, बुढ़ा हो गया। हाँ 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 हाँ। सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं, और अभी सारे कपड़े धोने के बाद अभी थोड़े जो बाकी है वो ये है, इसको भी धोना है थोड़ा, और ये धोने के बाद में थोड़ा काम और है, तो कैसे हो गया का सारा काम हो गया। पकाने की बारी है, चावल बनाती हूँ, अभी कलेजी बनाने की बारी है। मैं बना रही हूँ
और ये खाली मैं अपने लिए, बच्चे लोग के लिए। और ये है प्याज, हरी मिर्ची और थोड़े कड़ी पत्ते हैं और हरा धनिया। सारी चीज़ें इसमें जाएगी। मम्मी के स्टाइल पे बना रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ऐसे ही बनाया करती है ये। इसमें जाएगा नमक 1 चम्मच और 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर और जाएगा 3 चम्मच ऑयल, 2 चम्मच जाएगा अदरक लहसुन। मेरा चम्मच छोटा है ना, इसके लिए मैं थोड़ा 2 चम्मच की जगह 3 चम्मच डाल देती हूँ। हो गया ये। आप लोग पानी नहीं भी डाल सकते, पर मैं डालूँगी। थोड़ा मेरे को चालन रखना है, इसके लिए थोड़ा सा डाली, ज़्यादा नहीं। अब इसको बंद करके रख देना। गैस में रखने से पहले अच्छे से हिला देंगे ताकि अंदर सब मिल जाए। अब इसको गैस पर रख देंगे। पास में बर्तन भी धुल गए सारे। और ये लौकी रखी हुई थी उस दिन की, तो रोटी और लौकी थोड़ा शाम के टाइम पे बनाऊंगी। और अभी हम लोग ये सिर्फ चावल तो पक गए, अभी कलेजी का सालन बना के खाना है। अभी बन गया है माशाल्लाह से। अब बहुत जोर से भूख लगी है, खाना खा लेते हैं। खाने में भी बहुत मज़े का सालन होता है। आप लोग भी ऐसे बनाइएगा कभी, बहुत अच्छा लगता है ये खाना। अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। आपको ना जब ऐसा अंदर गिलास रखते हैं ना मटके पे, तो उसकी धूल मिट्टी आती है ना, उसे पाँच के पीने का, फिर पानी लेके पीने का। फिर ना अगर तुमने नहीं करा ना, तो जो इसकी धूल मिट्टी रहेगी ना, वो ना पेट में चले जाएगी। तो ये खाना बन गया है। अब मैं बनाने वाली हूँ लौकी का रायता। तो ये रायते के लिए लौकी उबालती हूँ, उबालने के लिए रखी हूँ नमक डाल के। और है ना, ये सालन चावल तो मैं बना चुकी थी, बच्चे खा लिए, सब खा लिए। शाम का टाइम हो गया है, तो अभी शाम का खाना बनाने का है मुझे। तो रायता और रोटी बनाने का है। मैं आटा भी निकाल के रख दी हूँ, अब आटा भूनने की बारी आती है। ये ली हूँ लौकी है और उबली हुई, और ये है हरी मिर्च, क्योंकि मैंने थोड़ी डाली है। आपको जितनी तेज़ लगेगी आप अपने हिसाब से डालिएगा। और 7 से 8 लहसुन है। तो अब इसे मैं पीस लूँगी, ठीक है। एक आंटी आ गए हैं खाना लेने के लिए, जो कल आए थे। फटाफट बना के उन्हें देना है खाना। देखिए इस तरीके से मैंने पीस ली। अब ये है दही। दही को मैंने थोड़ा अच्छे से मिक्स कर ली और इसको इसके अंदर डाल देंगे। इसे डाल दें। दही डालने के बाद इसको अच्छे से मिला दिए। ये हो गया। अब थोड़ा सा ये पतीली रखी हुई, इसके अंदर मैं थोड़ा तेल डाल। इसका ढक्कन अभी तक नहीं मिला है, पता नहीं कहाँ है। सुबह से ढक्कन ढूंढने में इतना टाइम निकल गया। चलिए फिर इसमें तेल डालना है। ये तेल गर्म हो गया। अब इसके अंदर ये अक्खा धनिया है, गोल्डन होने लगा। अब ये पिसा हुआ जो रायता है, बड़ी मज़े की खुशबू आती है इसमें। मैं ढकती हूँ। ये देखो माशाल्लाह से। अब इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे।
इसमें पहले मैंने नमक डाली थी, अभी दोबारा डाली। अब इसको तरह से चलाएंगे। बहुत मज़े का बनता है। ये 10 बज के जा रहे हैं और चावल खलास हो गए थे दिन में, तो मैंने अपने लिए चावल बनाई हूँ, क्योंकि मुझे ना रायते से ना चावल अच्छे लगते हैं। चावल तो है हर हाल में, मुझे भी चाहिए, आप को भी। और ये सारे बर्तन लगाने हैं और यहाँ के बर्तन धोने हैं। आज जुमेरात का भी दिन है, खान का भी जाना है। टाइम बहुत कम है, टाइम कम ही होता है मेरे पास हमेशा। घर का सारा काम हो गया है, मैंने खाना खा ली, बच्चों ने खा लिए, हम सबने खाना खा लिए। और जो लगाने थे बर्तन वो भी लगा दी, और जो धोने थे वो धो दिए। किचन साफ हो गया। और अभी तो ये सोने के टाइम मैं ऐसे ही पोंछ लेती हूँ, साफ कर लेती हूँ कपड़े से नॉर्मल। सुबह में मैं धोती हूँ उसको पूरा, क्योंकि रात में नहीं धोती हूँ, क्योंकि सुबह नाश्ता वाश्ता बना वापस ही गंदा होता है, और शाम के टाइम इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है कि इसको धोना पड़े। थोड़ा गंदा होता है जो पोंछ लेने से साफ हो जाता है। तो मैंने सारे बर्तन धो लिए। और रात में कभी झूठे बर्तन रख के नहीं सोने का, चाहे रात में चम्मच प्लेट में खाना खा लेने के बाद में जो चम्मच प्लेट उलट जो भी होती है सारा कुछ धो के और इस तरीके से मैं रख लेती हूँ, क्योंकि रात के झूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। वो शैतान होता है जो वो उसके लिए होता है, वो खाता है, साटता है। और अगर इसे है ना रखे भी कोई मजबूरी है तो इस तरह खाए, खाना खा के उसी प्लेट में हाथ धो के और वो जो पानी होता है उसको पी ले, और इसको पी के 3 मरतबा ऐसा करे, और फिर वो प्लेट को ना औंधा करके रखे, ढक के रखे, उल्टा करके रखे, तो शैतान नहीं आता उस पर। और बाकी ऐसे खा के ऐसे छोड़ देते झूठे बर्तन रात भर के लिए, रात के लिए, तो वो शैतान साटा। इसके लिए रात में बर्तन धो देना चाहिए। बस अब खानका जाने का भी बहुत टाइम हो गया है, अब वहाँ जाने का है, 11:30 बजने वाले हैं, बहुत लेट हो गया है। अब वहाँ जाती हूँ मैं। अब मैं आ गई हूँ, खानका से घर आ गई हूँ। रात के 1:30 बज गए हैं, सब सो गए हैं, आफिर जागी है और मेरे हस्बैंड जागे हैं और मैं जागी हूँ। तो अभी मुझे भी नींद आ रही है, तो मैं सोची थोड़ी है ना ब्लॉग एंड कर लूँ, फिर उसके बाद में सो जाऊँगी और थोड़ी आपसे मैं बातें कर लूँ। तो मुझे आज आप लोगों को बताने का था, जो लोग नशा करते हैं, जैसे शराबते नशा करना तो बहुत लोगों की आदत होती है और बहुत सी चीज़ें होती है नशा करने की, लेकिन जो लोग नशा करते हैं तो उसकी एक कहानी बताती हूँ मैं आप लोगों को, उन लोगों के बारे में। तो आप लोग सुनिए ध्यान से, मैं बता रही हूँ कि कि एक आदमी था जो कि सिपाही थे, उनका नाम तो याद नहीं है। मैंने ये किताब में ना बहुत पहले मैं पढ़ी थी, अपने शादी से भी पहले, समझो 16-17 साल पहले की बात है, तब मैंने ये पढ़ी थी किताब में। तब मेरी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, कम थी वो टाइम, लेकिन जितना मुझे याद है ना मैं आप लोगों को उतना ही बताती हूँ। लेकिन पूरी कहानी याद तो है, लेकिन है ना मैं इनका नाम भूल गई हूँ। तो वो सिपाही थे, फौजी, और है ना उनकी एक बेटी थी। तो उन्होंने बताई
कि मेरी जो बेटी थी उससे मैं बहुत मोहब्बत किया करता था। एक दिन वो बीमार हो गई और मेरी आदत थी कि मैं नशा करने की, शराब पीने की, तो इसकी मुझे बहुत ख़राब आदत थी। जब तक मैं इसे पीता नहीं तो मेरे को सुकून नहीं मिलता। तो जब एक बच्ची बीमार थी तो उन्होंने बच्ची पर कोई ध्यान नहीं दिया। बच्चे की माँ ने उन्हें बताया कि बच्ची को बुखार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, मैं नशे में था, मैं उसी वक्त सो गया और मेरी बेटी सारी रात बुखार में ही रही और बुखार में तड़पती रही। और जो बुखार में वो सोई है तो सुबह में क्या, वो कभी नहीं उठी, ऐसी सोई कि है ना, कभी ना उठने के लिए सोई। मैं बहुत रोया, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं बहुत ज़्यादा गहरे सदमे में गया। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे शराब पीने की आदत नहीं छूटी। तो एक मर्तबा मैं शराब पीकर फुटपाथ होती है ना, जो जिस पे लोग चलते हैं, सड़क के किनारे लगी होती है, तो वहाँ पे सो गए। इनकी एक आदत थी, जो शराब पीने के बाद वो कहीं भी सो जाया करते थे। ऐसे बहुत से लोगों की होती है, ये तो बहुत से आम लोगों में होती है आदत। किसी में होती है, किसी में नहीं होती है, लेकिन बहुत जो ज़्यादा पीने की आदत होते हैं, जिन्हें बहुत पुरानी आदत होती है पीने की, उन लोगों में ऐसा होता ही होगा शायद और होता ही है। हमने तो बहुत लोगों को ऐसे बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं। तो है ना, वो सो गए। तो आधी रात का टाइम था, तो है ना, एक सांप की भैंसों की आवाज़ आई। वो घबरा के उठ गए और देखे उनके आगे एक बड़ा सा अजदहा खड़ा हुआ उनको ढसने के लिए। वो बहुत ज़्यादा घबराए, वहाँ से भागे और वो सांप भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। तब वो डर के मारे एक पेड़ पे चढ़ गए, पेड़ पे जाके बैठ गए और नीचे जो सांप था ना, वो नीचे ना अपने वो डायरा बना के खड़े होते जो सांप, वैसा जो गोल डायरा बना के और मुंह खोल के बैठ गया वहीं पे। वो बहुत घबराया कि ये तो जाने वाला है नहीं, ये मुंह खोल के बैठ गया। और जो झाड़ पे वो चढ़े थे, उस लकड़ी की शाख थी, वो बहुत नाजुक थी कि वो कभी भी टूट जाए। तो उन्होंने सोचा कि अब ये जब तक जाएगा नहीं तो मैं यहाँ से निकलूँगा कैसे। अचानक से उनकी नज़र ऊपर वाले हिस्से पे पड़ी, तो ऊपर वाले हिस्से पे भी एक सांप आ रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई, बोले ये क्या, नीचे भी मौत, ऊपर भी मौत, ना चाहते हुए ये हो रहा है। बहुत सारे अपने दिल ही दिल में दुआएं करने लगे, अल्लाह को याद करने लगे और बहुत ज़्यादा वो हो गए। तो अचानक से एक रोशनी आई और एक बहुत ही खूबसूरत सा दरवाज़ा आया। वो दरवाज़ा जब खुला, तो वो दरवाज़ा जब खुला तो एक बहुत ही खूबसूरत से बुजुर्ग निकले खूबसूरत से, और उनके साथ में बहुत सारे छोटे छोटे मासूम बच्चे निकले। ये सब इनके ना बहुत अजीब लगा कि ये आधी रात को रोशनी में ये अचानक कैसा दरवाज़ा आ गया और ये बुजुर्ग कौन है, इतने सारे बच्चे कहाँ से आए हैं, किसके हैं, कौन है। अचानक उनकी नज़र पड़ी उनकी बेटी पर, उसमें उनकी बेटी भी थी और उनकी बेटी की नज़र पड़ी अपने बाप पर। तो वो देखे, अपने बाप को देख के चुप नहीं रह पाई। उस बच्ची ने चिल्ला कर कहा, कसम खुदा की ये मेरे अब्बू हैं,
छोड़ दो इन्हें, इस अजाब से इन्हें बचा लो अल्लाह मियाँ। मेरे अब्बू को जो भी इनके गुनाह हैं इन्हें माफ़ कर दो अल्लाह। अल्लाह मैंने तो दुनिया भी नहीं देखी, दुनिया देखे बगैर मैंने तेरे पास आ गई। अल्लाह तू मेरे अब्बू को बख्श दे। मैंने अपने अब्बू का प्यार ही नहीं देखी दुनिया में कि अब्बू का प्यार कैसा होता है। मैं तो कुछ ही दिन के लिए तूने मुझे मेहमान बनाया था वहाँ, और दोबारा मुझे तूने अपने पास बुला दिया। लेकिन तुम मुझे अल्लाह जो सज़ा देना है मुझे दे दे, लेकिन मेरे अब्बू को छोड़ दो अल्लाह मियाँ। तो अल्लाह ताला उस मासूम बच्चे की दुआ को कबूल कर लेता है और वो दोनों सांप वहाँ से चले जाते हैं। उनके बाप जो सिपाही होते हैं वो उस पेड़ पे से नीचे आते, अपनी बेटी को गले लगा के खूब प्यार करते हैं, खूब मोहब्बत करते हैं और दिल इतना रोते हैं, दिल भर के प्यार करते हैं। बेटी से मुलाकात होती है, बेटी कहती है कि है ना, आप नहीं चाहते कि है ना सारी बुरी आदतें छोड़ दे। तो फिर वो एकदम परेशान हो जाते हैं और कहते हैं हाँ ये कौन सी सज़ा मुझे अल्लाह ने दी थी, जो कि है ना मेरा बचना मुश्किल हो जा रहा था, मुझे दोनों तरफ से मौत नज़र आ रही थी। तो बेटी ने कहा कि ये अल्लाह का अजाब था, ये मौत नहीं थी। अल्लाह तुम्हें सुधारने के लिए, तुम्हें हिदायत पिलाने के लिए तुम पर अजाब नाजिल किया था, और ये अल्लाह का अजाब था। जो लोग नशा करते हैं उन लोगों का कब्र में यही हिस्सा होता है, इसीलिए अल्लाह ताला आपको पहले ही दिखा दिया कि ये होता है कब्र में। ये सुन के उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने नशा करने से, शराब पीने से तौबा कर दी और वो मासूम बच्ची उन बुजुर्ग के साथ जाने लगी। वो बुजुर्ग कौन थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, जो के माँ बाप के, जो मासूम बच्चे अल्लाह पाक को प्यारे हो जाते हैं, जवान बच्चे जो अल्लाह पाक को प्यारे हो जाते हैं, उन बच्चों को ख्याल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी सारा अलैहिस्सलाम उनका ख्याल रखते हैं। जब माँ बाप अल्लाह के पास जाते हैं तो उन्हें उनकी अमानत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें लौटा देते हैं कि जाओ तुम्हारे माँ बाप आ गए हैं यहाँ पे, जाओ अपने माँ बाप के पास जाओ, अपने माँ बाप से मिलो। जिनके बच्चे चले जाते हैं वो अपने माँ बाप से जुदा नहीं होते, बल्कि पास ही साथ ही होते हैं। हर चीज़ का, उनके खुशी का, उनके दर्द का, हर चीज़ का एहसास होता है उन्हें, उनके लिए दुआ करते हैं। और कम उम्र में जाने वाले बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप के लिए अल्लाह से लड़ते हैं कि जब तक हम जन्नत में नहीं जाएंगे अल्लाह पाक, तब तक हमारे माँ बाप नहीं जाएंगे, हम जब भी जाएंगे हमारे माँ बाप जब जाएंगे। मैं तो बस यही कहूँगी अल्लाह पाक सबकी औलादों को सलामत रखे, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे, नेक बनाए, अच्छा इंसान बनाए, उन्हें कामयाब बनाए और उन्हें बुरे लोगों की, हसद करने वाले लोगों की और हर छोटी बड़ी बला, ज़मीन आसमान की बलाओं से बचाए। उन्हें अल्लाह पाक ऐसी ज़िंदगी दे कि वो लोग पूरी दुनिया देखने के बाद भी, पूरी लंबी ज़िंदगी जीने के बाद भी अपने माँ बाप को जन्नत में लेके जाए। इतना नेक बनाना उन्हें, उन सब की औलाद, अल्लाह पाक जितनी भी उम्मत मुस्लिमा है उन सब की औलादों को इतना नेक बनाना और इतनी अच्छी, इतनी लंबी ज़िंदगी देना कि वो अल्लाह पाक उनकी उम्र में इतनी बरकत देना, वो सारी उनकी ख्वाहिशें, खुशियाँ, उनके नसीब सब कुछ अच्छे करे। और
अपने माँ बाप को भी जन्नत में ले जाने का सब बनेंगे। और फिर यही बताना था आप लोगों को मुझे। उसके बाद आखिर वो उस आदमी की ना, जब वो आदमी गुनाहों से तौबा करता है तो उसकी अचानक आँख खुल जाती है और वो घबरा जाता है कि ये क्या, ये तो मैं सपना देख रहा था, हकीकत नहीं था। और सपना भी ऐसा था जो हकीकत था। और वो सपने में मेरी बेटी का दीदार हो गया, जिसने मेरी बेटी ने सपने में मुझे हिदायत दी। उसी उसी वक्त वो आदमी अल्लाह पाक से सच्चे दिल से तौबा करता है शराब छोड़ने की, और दौड़ा हुआ मस्जिद में जाता है। मस्जिद में जाके वजू बनाते हैं और नमाज अदा करते हैं। ईशा का वक्त हो रहा होता है, वो ईशा की नमाज अदा करते हैं और अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। तो बस यही बताना था। अल्लाह पाक जितने लोग भी जो दुनिया में है, जो चाहे जो भी हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, जो भी हो, अल्लाह पाक उन सबको जान को सलामत रख। अल्लाह पाक उन सबको इस नशे की लत से, ये जो भी नशा होता है शराब वराब, उन सब की लत से दूर कर ले। अल्लाह पाक उनके दिलों को पाक कर ले। और मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं बताया हूँ आप लोगों को कि अगर जो घर में आपके कोई भी है जो नशा करते हैं, जैसे कि शराब पीने वाले, तो उन लोगों के लिए है कि अजवाइन, तो अजवाइन को ना आधा किलो पानी में उसे है ना पकाए। आधा किलो अजवाइन ले और आधा किलो पानी ले, उसमें पानी में उसे पकाए। पानी जब आधा किलो से कुछ कम हो जाए तो उसे ठंडा करे और उसे सान ले। सानने के बाद उसे जो भी आपके घर में जो शराब वगैरह पीते हैं उन्हें पिलाए। अल्लाह पाक उन्हें शिफा देगा। अल्लाह पाक इस अजवाइन की बरकत से अल्लाह पाक उन्हें जल्दी फ़ायदा होगा, जल्दी शिफा देगा। और एक है दूसरा तरीका, ये दुआ है कि है ना, जब जो शराबी की हालत में, नशे की हालत में गहरी नींद में जब सो रहा होगा, उसकी ना सीधी तरफ खड़े होकर दरूद इब्राहिम 11 मरतबा पढ़े और उस पर फूके, अपने हाथों पर फूक कर 3 मरतबा उसके सर पर हाथ फेरे और अल्लाह पाक से दुआ करे, तो भी अल्लाह पाक उसे ये सादत से दूर कर लेगा, उसके दिल को, दिमाग को ईमान से रोशन करेगा। तो चलिए बस मैं यहीं पर ब्लॉग एंड कर लेती हूँ। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और फिर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। कल मिलते हैं इंशाअल्लाह वापिस।